नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पठानकोट हाईवे पर पेश आए आज सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा जम्मू के नजदीक कालूचक इलाके में तब पेश आया जब एक सुपरफास्ट बस और कार की आपस में टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह हादसा दोनों गाड़ियों में से किस चालक की लापरवाही से पेश आया, इसकी जांच की जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए महिलाओं के लिए शुरू किए गए जैम पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जा रहा है और इस पोर्टल की इंचार्ज उषा वाजपेयी ने इस मुहिम में जम्मू कश्मीर भाजपा के महिला मोर्चा को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। उषा वाजपेयी ने जम्मू में आज महिला मोर्चा की कुछ सदस्यों को अहम जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की बात कही। वाजपेयी ने बताया कि महिलाओं को उद्यमी बनाना और उन्हें मार्केटिंग के लिए सुविधा मुहैया करवाना भाजपा नेतृत्व का लक्ष्य है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पूरे देश की समृद्ध हों, सक्षम हो, उनका आर्थिक विकास हो, देश का जीडीपी बढ़े। महिलाओं की जनसंख्या आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पुरुषों से 1000 पे 1020 हो गई है, पर जेम पोर्टल पे सिर्फ 20% महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अब तक हो पाया है। तो हम महिला मोर्चा के माध्यम से वुमेन फॉर वुमेन का एक मैसेज लेकर के, बीजेपी एम्पावरिंग वुमेन, ये भी एक मैसेज लेकर के मैं यहाँ की जिसे नियुक्त किया गया है राष्ट्र में जेम पोर्टल को पर सब महिलाओं को रजिस्टर करने का वही अभियान लेके हम पूरे देश में जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमने रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। मैं जम्मू में आई हूँ। यहाँ की बहुत ही एबल अध्यक्षा जो है हमारी महिला मोर्चा की संजीता डोगरा जी, इनके मार्गदर्शन में पूरे जम्मू की महिलाओं को आर्थिक साक्षर किया जाएगा, सक्षम किया जाएगा और जेम पोर्टल उसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है और विश्वास कीजिएगा हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब भारतीय सेना भी अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में पर्यटन स्थल सनासर पर आज कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनकी शुरुआत साइकिल रैली के माध्यम से की गई। सेना के बटोत स्थित 11 सेक्टर के ब्रिगेडियर योगेश शर्मा ने इस रैली को अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। वहीं आज लोगों को सनासर स्थित ट्यूलिप गार्डन की सैर करवाने के अलावा देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इन सभी गतिविधियों का आयोजन सेना द्वारा पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला रामबन प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मकसद जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फिट इंडिया मूवमेंट का एक मैसेज है वो जगह जगह पहुंचाना है। ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है, बेहतरीन रिजॉर्ट है, जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आते हैं, विजिट करते हैं, यहाँ का वातावरण इंजॉय करते हैं। इन इवेंट्स के ज़रिए हम इस टूरिज्म डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, यहाँ के एडवेंचर को प्रमोट करना चाहते हैं। इवनिंग में एक ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए एक म्यूजिकल इवनिंग रखी है। डे टाइम में कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुल मिला के जो एक मैसेज है ब्रदरहुड का, फिट इंडिया मूवमेंट का, कम्युनल हार्मनी का, वो देने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जो अभी ब्रिगेडियर योगेश शर्मा जी ने जो अभी फ्लैग अप किया यहाँ से साइकिल रैली को, उसमें मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स थे। बच्चों में खूब जोश था, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम इस तरह के इवेंट्स करवाते रहेंगे ताकि सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के हैं प्लस यहाँ की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अखिल भारतीय स्तर पर हुए मंदिरों के सर्वेक्षण में जम्मू संभाग के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ने सर्वश्रेष्ठ मंदिरों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। मंदिर के ट्रस्टी ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया कि इस सर्वेक्षण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा गठित टीम को दी गई थी। वहीं मंदिर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वार्षिक हिंदू कैलेंडर का भी विमोचन किया गया।
इस कैलेंडर में हिंदू धर्म के सभी त्योहारों का ब्यौरा दिया गया है। आज कैलेंडर जो हमने तैयार किया है, हर साल तैयार होता है, पर इस साल का जो तैयार हुआ है जिसमें पूरे त्यौहार हर चीज़ होती है, वो हमने आज रिलीज़ किया है और वितरण कर रहे हैं लोगों के बीच। और दूसरा, मुझे ये खुशी हो रही है सुनाते हुए कि यहाँ एक सर्वे टीम आई थी ऑल इंडिया लेवल पर, जिन्होंने सर्वे किया और यहाँ पर जम्मू प्रांत के मंदिरों का और बाकी जो धार्मिक संस्थान हैं उनका भी सर्वे किया। तो सबसे बेस्ट सफाई के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आया है। इसके लिए मुझे घोषणा करते हुए इस रिज़ल्ट का, इस नतीजे का मुझे खुशी हो रही है। कैलेंडर में जितने हमारे हिंदुओं के त्यौहार हैं वो त्यौहार इसमें मेंशन किए हुए हैं और हमारे मंदिर की तरफ से जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं इन त्योहारों पर, उनकी डेट्स और टाइम वो मेंशन किए हुए। विजय सिंह चिब एक बार फिर से जम्मू मिनी बस वर्कर्स यूनियन के प्रधान चुने गए हैं। वहीं यूनियन के चेयरमैन की जिम्मेदारी सरदार निरंजन सिंह को दी गई है। यूनियन के कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन दोनों को सर्वसम्मति से ये जिम्मेदारी दी गई है। देखो, जब आप काम करते हो तो उसका फल तो आपको मिलता ही है। मुझे जैसा कि मेरे जो चेयरमैन हमारे हैं सरदार निरंजन सिंह जी, क्योंकि ये मेरे से सीनियर हैं और जब 29 साल पहले मैंने ट्रेड में कदम रखा था तो आप देखिए 29 साल कंप्लीट हो जाने के बाद कंटिन्यू हम जीते आ रहे हैं, काम करते हैं, काम का नतीजा है ये। मुझे नहीं लगता कोई सरकार हमारी किसी तरह की भी डिमांड जो कि नहीं मानेगी। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने हर टाइम हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है। तो मैं धन्यवाद, आपने हमारी आवाज को हमेशा बुलंद किया है। तो मैं धन्यवाद अपने जितने हमारे ट्रांसपोर्टर हैं मैं उनका भी करूंगा। इनसे हमने सीखा हुआ है और इनकी उंगली पकड़ के हम चले हैं, तो इनके साथ हमेशा शाना चले हैं। टारगेट किलिंग और लश्करे इस्लाम द्वारा हिंदुओं को घाटी छोड़ने की दी जा रही धमकियों के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने टारगेट किलिंग की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि घाटी में हिंदू समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतारने के साथ साथ उन्हें आतंकी संगठन लश्करे इस्लाम द्वारा घाटी छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशोक गुप्ता ने कहा कि अगर भारत के लोगों ने इन धमकियों का संज्ञान लिया तो आतंकी संगठनों का क्या हाल होगा, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। उग्रवादियों से लश्कर इस्लाम का पत्र जिसमें कहा है हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो, 90 जैसे हालात, हिंदुओं को काफिर बोलना, हिंदुओं को कश्मीरी पंडितों को काफिर बोलना और 90 जैसे हालात पैदा करना, सेम वैसी परिस्थितियां, वैसे लेटर जो चस्पा किए जा रहे हैं उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। और टारगेट के लिए जिसमें ज्वेलर, निश्चल ज्वेलर, जिसके अंदर हमारा मक्खनलाल बिंद्रू, बालकृष्ण, श्री सिंह जवाल और सोनू ड्राइवर, धीरज सुरेंदर, पेस्तावर कुमार, ठाकुर चौधरी, विश्वजीत कुमार, विशाल कुमार हेड कांस्टेबल, ये सारे के सारे नाम एक समुदाय के लेकर के करने का प्रयास हो रहा है। इसका मतलब कम्युनल टेंशन, हिंदुओं को मारने की बातें, चेतावनियां, 90 जैसे हालात। और माना श्रीमान आईजी कश्मीर जी, आपने 60 मिलिटेंट मार दिए लेकिन उनकी गतिविधियां रुकने का प्रयास नहीं कर रही हैं, वो थोड़े से रह गए हैं, ये भी माना। लेकिन थोड़े रहने के बाद टारगेट किलिंग और काफिर हिंदुओं को बोलना, इसके विषय के अंदर जब हिंदुस्तान खड़ा होगा तब तुम्हारा क्या बनेगा, इसके विषय के अंदर तुमको विचार करना होगा। उग्रवादियों से उग्रवादियों से। अखनूर के राम मंदिर में 28 फरवरी से जारी श्री गणेश भगवान जी का महाअभिषेक एवं पूजा अर्चना कल संपन्न होने जा रही है। मंदिर के आचार्य विवेक कृष्ण के मुताबिक कल शनिवार को पूर्ण आहुति एवं महाअभिषेक पूजन का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह धार्मिक आयोजन कल सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा और शाम को चंद्रभागा तट पर संध्या आरती भी की जाएगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। से लेकर 8 बजे तक महाअभिषेक का प्रोग्राम किया गया है निश्चित, और फिर उसके बाद में दुर्वार्चना, पुष्पार्चना और धनार्चना से गणेश जी का सहस्त्र नामों से अर्चना किया जाएगा। मध्याह्न के 12 बजे प्रसादी का भी व्यवस्था किया गया है आश्रम परिसर से, तो सभी भक्तगण प्रसाद पाएंगे। और शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पूर्णाहुति कार्यक्रम चलेगा। अनंतर यहीं पास में हमारे चंद्रभागा नदी है, गंगा मैया, तो वहाँ पे गंगा आरती का भी व्यवस्था किया गया है। तो शाम को 7:30 बजे हम लोग गंगा पूजन आरती करेंगे। ये बैसाखी के उपलक्ष्य पर त्राल के आज सिमोहा स्थित प्राचीन गुरुद्वारा झंडा साहिब में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें त्राल के विभिन्न गांव के सिख संगत ने भाग लेते हुए विश्व शांति और भाईचारे के लिए अरदास की। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी गुरुद्वारा का दौरा कर अपनी ओर से 50,000 रुपए दान दिए। नागरिक परिषद के अध्यक्ष फारूक तराली भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने सिख समुदाय से भाईचारे की भावना बनाए रखने की अपील की। डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह व अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। सैमू इलाका जो हो और यहाँ का जो गुरुद्वारा साहब है, ये हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल है जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ या चाहे सिख एक साथ रहते हैं। और यहाँ मैंने देखा है कि एक ऐसा गांव जहाँ मुसलमान और सिख हमेशा सदियों से एक साथ रहे और यही प्रार्थना है कि सदियों तक एक साथ रहे। आज मैं अपने जो सिख भाई है सैमू की, उनके साथ बैसाखी मनाने आया था और उनको शुभकामनाएं देने आए थे। और वो नरेंद्र मोदी जी का पैगाम, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात जो हमेशा कर रहे हैं, उसमें न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, देश के 130 करोड़ लोगों की वो बात करते। इसलिए आज उन्हीं का वो प्यार भरा पैगाम कि इस भाईचारे की बांध को और मजबूत करना है, देश की तरक्की में हाथ बटाना है, जम्मू कश्मीर की तरक्की में हाथ बढ़ाना, और जो नफरत फैलाने वाले जो अनासिर अब इस सोसाइटी में कहीं कहीं पैदा हो गए, उनकी उस नफरत को हमें नकारना है, उस नफरत को हमें पीछा करना, और एक भाईचारे का जो सबक है वो मिलके मुस्लिम और सिख उनको आगे उसको बढ़ाना है। गेहूं और बासमती के उत्पादन के साथ साथ अब ब्लॉक सुचेतगढ़ के सीमावर्ती गांव कलोए के किसान अब स्ट्रॉबेरी, मशरूम और फूलों की खेती कर अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हें अच्छा खासा लाभ मिल रहा है और हॉर्टिकल्चर विभाग भी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए उनकी हर तरह की मदद कर रहा है। विभाग द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आर्थिक मदद भी की जा रही है। सर तकरीबन मैं पिछले 3-4 साल से ये स्ट्रॉबेरी पे काम कर रहा हूँ। ये अच्छी वैरायटी है, ये डिपार्टमेंट वालों ने हमें दिया था इसका सीड, तो तकरीबन मैं 3 साल से लगा रहा हूँ। इस बार ये जो वैरायटी है ये विंटर राउंड वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे को, इसलिए मैं आगे और भी इस काम को बढ़ाऊँगा। और तकरीबन ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो सीड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर हम कहीं बाहर नर्सरी से लाते हैं तो हमें 13,000 रुपया डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से 13,000 रुपया सब्सिडी दी जाती है। इसलिए ये काम अच्छा है, कैश क्रॉप है, इससे अच्छी आमदनी हो रही है हमें। तकरीबन अगर बिल्कुल ठीक ठाक हमारी क्रॉप चले तो कनाल में से कम हमें लागत निकाल कर 50 से 60,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। मार्केट में ठीक है, मार्केट अच्छी है, इसकी काफ़ी डिमांड है, अच्छी मार्केट है। तो हम जितना भी होता है सुबह
निकाल के तो हम मंडी में सेल कर देते हैं। डिमांड अच्छी है, मंडी में तकरीबन हमें 30 से 35 रुपए में बॉक्स में मिल जाता है। सर इसके अलावा मेरा मशरूम का काम है। मशरूम तो मैं तकरीबन 2010 से लगा रहा हूँ, और मशरूम लगाने के बाद फिर मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा, और कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने मुझे ये बताया कि आप मशरूम के साथ साथ स्ट्रॉबेरी लगाओ, फूल लगाओ। और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ मैं 4-5 कनाल में फूलों की खेती भी कर रहा हूँ और मशरूम की। उससे मुझे अच्छा मुनाफा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों की कायाकल्प करने के उद्देश्य से सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव करवाए थे। उस समय ग्रामीणों में भी उम्मीद की एक नई किरण जागी थी कि अब उनके क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी पंचायतें उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है जम्मू के ब्लॉक मड़ का फलाएं गांव, जहां पंचायत द्वारा विकास के नाम पर एक ईंट भी न लगाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक गलियों और नालियों का निर्माण न होने से चारों ओर गंदगी फैली हुई है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी पंचायत के सदस्य उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। से आगे यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे गली और नाली की बड़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि गली और नाली का काम यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है। सरपंच पंच के आगे गए हैं वहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ दिलासा दिया हुआ है कि आपका काम हो जाएगा। 2-3 बार गए हैं, मगर फिर भी उन्होंने यहाँ की सुध-बुध नहीं ली है, ना इधर काम किया है। 1-2 बार गए, वो उन्होंने यही बोला है कि भाई हमारा पीछे से फंड नहीं आया है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम सबसे पहले हमें यही जरूरी है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। असें इयो बोलना चाहते कि साड़ी मतलब गली बननी चाहिए कि नाली वगैरह जो मतलब 2-3 साल हो गया सानू इयो कुछ दिखते आ रहे हैं, पर अजे तक साड़ी गली नहीं बनी है। सर गली बननी चाहिए साड़ी। क्या कहना सर, 5 साल हो गए सर, इधर ना नाली बन रही, ना कुछ, ना रोड बनता। सर आते हैं, देख के चले जाते हैं, और सर जब बोलो कि सर करोगे इतनी मेहरबानी तो बोलते हैं कोई नहीं, हो जाएगा काम, नहीं टेंशन लो। 1-1.5 दिन को मसला सर इधर। पहले सर कोरोना से डर लगता था, अब सर जैसे गर्मी आ जाए कोरोना उससे मच्छर से डर रहा है। टेढ़े मोटे मच्छर ऐसे सर, बच्चे सर जब बाहर आते हैं इधर खतरा सर, इतने मोटे सांप सर इधर। और सर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इधर करो कोई मेहरबानी, नाली वगैरह जो इधर रोड के ऐसे पड़ा हुआ है, बट्टे वगैरह पड़े हुए हैं, इनको बनाओ। हमें भी आने जाने में दिक्कत होती है इधर सर, बस यही अपील करते हैं, यही कहना चाहते हैं। ये भाई साड़ी नालियां बननियां चाहिए। नालियां च गंद पेदा बड़ा। पहले आखदे कि तुसीं नालियां बनाई, तो सानू वोट दिओ, तुसीं नालियां बनाई देगे, शिड़कां बनाई देगे, गलियां ते नहीं हुण नालियां ते नहीं गलियां ते इयां गंद पेदा। पानी जेल्लै इयां पानी मुल्ख डोचिया रौंह्दा, जेल्लै बरखा पौंदी भलेआं ज्यादा डोचिया, निक्के निक्के बच्चें गी मुश्कल होई जंदा अग्गे पिच्छे जाने दा। अस इयै आखने कि साड़ियां नालियां बननियां चाहिदियां ते गली सारे ही आखेआ जेल्लै वोट लैने होन ओल्लै बड़े साढ़े दलासे दिंदे भाई हां ठीक है तुसीं नालियां बनङन, गलियां बनङन, एह् बनङन। हुण कक्ख बी हैनी। हुण आखने ते आखदे नहीं है, सानू कम्म नहीं आया पिच्छों, पैसा नहीं आया पिच्छों, तां अस कि'यां बनाचै। साढ़ा जेह्ड़ा गंद पेदा नी सारा। नहरों के प्रति सरकार और सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये के चलते किसानों के साथ साथ आम नागरिकों में भी भारी रोष है। लोगों के मुताबिक हर वर्ष सिंचाई विभाग नहरों की साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही करता है। पुराने समय और आज के समय में नहरों की साफ सफाई में जमीन आसमान का अंतर है। लोगों के मुताबिक पहले बैसाखी के पर्व पर नहरों में पानी छोड़ा जाता था, लेकिन इस वर्ष बैसाखी का पर्व भी बीत गया, लेकिन नहरों में पानी नहीं आया। आलम यह है कि नहरों में पानी न छोड़े जाने से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। जो है बैसाखी के ऊपर जो नहर का पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है, और आप तालाब तल्लो वाली साइड देखो, पीछे अपनी रोड पर जो नहर का पानी छोड़ दिया, लेकिन तालाब तल्लो वाली साइड कैंप में कितने लोग फसलों वाले हैं जिसको अभी पानी की जरूरत है। फसलों की कटाई स्टार्ट हो गई है, नई फसलें लगा ली है, लेकिन अभी तक यहाँ नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसका पानी छोड़ा जाए, क्योंकि किसानों को अपनी फसलें लगाने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। यही अपील है कि जैसा भी हर साल बैसाखी पे ये नहर खुलती थी, इस बार भी इनको बैसाखी पे खोलनी चाहिए थी। अभी गवर्नमेंट का क्या दिशा निर्देश गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। नहर में गंदगी पानी जो आएगा गंदगी में आएगा ना, लेकिन जो हम कहते हैं प्रशासन इरिगेशन, खासकर इरिगेशन वालों को कि सर नहर को पहले साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई होगी तो हमारी भी साफ सफाई होगी। हम भी तो ये पानी पीते हैं, नहर का पानी पीते हैं, और नहर का पानी पीते हैं, और
और हमारा कल्चर क्या कहता है, हमारे ये हम छोटे छोटे थे, ये नहर थी साहब, छोटे छोटे थे ये नहर थी, लेकिन वो नहर अब देखिए क्या बनी हुई है नहर। सरकार शासन यही कहता है कि इसे साफ सफाई की जाएगी और हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जहाँ हम नहाते हैं गर्मी के सीजन में नहाते हैं, हम तो यही कहते हैं। पंचायत दड़प में स्थित गुरुद्वारे में आने वाले संगत को पेश आने वाली पार्किंग की समस्या को हल करते हुए स्थानीय सरपंच कश्मीर सिंह ने आज पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच ने कहा कि पार्किंग न होने के कारण संगत सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करती थी, जिससे यातायात प्रभावित होता था। अब इस पार्किंग के बनने से संगत को अब गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी नहीं करनी पड़ेंगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य रफीक वानी ने अनंतनाग जिले के विभिन्न खाद्य गोदामों का दौरा कर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जा रहे राशन का ब्यौरा लिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि रमजान के महीने में इस योजना का लाभार्थी कोई भी परिवार राशन से महरूम न रह पाए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 बार 6-6 महीने के लिए राशन फ्री किया है, उसी का हम देख रहे हैं कि गरीब तक ये राशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, चाहे बीपीएल हो चाहे अंत्योदय हो, उन तक ये राशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इसी का हम चेक कर रहे हैं। हम बिल्कुल मुतमईन हैं। यहाँ के डीसी अनंतनाग से भी पीओ सिंगला जी की डायरेक्शन पे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पूरा अच्छी तरीके से इसको मतलब कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और एडी फूड खासकर जो है वो भी इसमें बड़ा पहल करता है कि हर गरीब तक, हर व्यक्ति तक जो इसका मुस्तहिक है उसको राशन फ्री मिल रहा है। इसी का हम ये चेक करने के लिए आए थे एज SLCC मेंबर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो मुझे बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।